हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम समझेंगे सीखेंगे कि अगर हमसे बुक्स लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है या कोई ट्रांजैक्शन हम लिखना ही भूल जाते हैं, तो उन सारी मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, उन सभी मिस्टेक्स को हम सुधार कैसे सकते हैं। साथ में ही आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 को, और ये है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। ह्यूमन बीइंग्स है तो मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, और लेकिन उन मिस्टेक को आपको सुधारना आना बहुत जरूरी है। उसे हम रेक्टिफाई कैसे करें वो सीखेंगे इस चैप्टर में। जब आप बुक्स लिखते हो तो दो तरह की मिस्टेक होती है। ट्रायल बैलेंस आपका वो माइलस्टोन है जो आपको बताता है कि आपने किस तरह की मिस्टेक की है। एक जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी, मतलब कि आपका ट्रायल बैलेंस उससे मैच ही नहीं करेगा अगर आपने ऐसी कोई मिस्टेक की है जिससे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। तो वो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा और उसको आप पकड़ सकते हो। आप उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हुए इन मिस्टेक्स को कैच कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। दूसरी वो मिस्टेक्स हैं जो आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन वो मिस्टेक आपकी बुक्स में होती है। तो अब जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है मिस्टेक्स, वो हो जाती है आपकी सिंगल साइडेड एरर। क्यों सिंगल साइडेड एरर होती है? क्योंकि अगर आपने किसी अकाउंट का टोटल रॉन्ग करा है, तो वो टोटल रॉन्ग किसका हुआ है? उसी अकाउंट का टोटल हुआ है ना। किसी और अकाउंट में तो उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। अगर किसी अकाउंट का आपने टोटल रॉन्ग किया है, आप उसी के ही टोटल को रॉन्ग लिख रहे हो ट्रायल बैलेंस में, तो आपकी मिस्टेक कहाँ है? उसी अकाउंट की मिस्टेक है जिसे आपको रेक्टिफाई करना है, टोटल को करेक्ट करके। इसी तरह से अगर आपने किसी अकाउंट में पोस्टिंग रॉन्ग साइड पे कर दी है, आपने किसी बुक से, सब्सिडरी बुक से या ओरिजिनल एंट्री से वहां से उठा करके करते हुए पोस्टिंग ही डेबिट की जगह क्रेडिट साइड पे कर दी, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। और वो मैच नहीं होगा तो जिस अकाउंट में आपने पोस्टिंग रॉन्ग की है, जिस अकाउंट में आपको लिखना था डेबिट साइड पर और आपने लिखा क्रेडिट साइड पे, तो वो इफेक्ट किस अकाउंट को कर रहा है? उसी अकाउंट को जहां पर आपने उस अकाउंट को पोस्ट किया है, जिस अकाउंट में आपने ये गलती की है। बाकी की जो उसकी सेकंड पार्ट की एंट्री है वो तो आपने सही जगह पोस्ट कर दी, लेकिन जहां आपने रॉन्ग पोस्टिंग की है वही अकाउंट हिलाओगे, और उसी को रेक्टिफाई करने के लिए आपको स्टेप लेना होगा। इसलिए ये भी सिंगल साइडेड एरर हो जाती है। अगर आपकी एक एंट्री है और उसकी अगर आपने एक ही साइड की पोस्टिंग की है, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की, डेबिट की पोस्टिंग कर दी लेकिन क्रेडिट साइड की पोस्टिंग ही करना भूल गए, वो भी आपकी गलती ट्रायल बैलेंस से पकड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच ही नहीं कर रहा। मिक्स में आपने दोनों साइड को इक्वली लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस से पकड़ी तो जाएगी, लेकिन ये गलती किसकी है? उसी अकाउंट की गलती है जहां पर आपने सेकेंड पार्ट की पोस्टिंग नहीं की। तो आपको रेक्टिफाई क्या करना है? उसी अकाउंट को रेक्टिफाई करना है जिस अकाउंट में आप भूल गए हो। तो ये भी सिंगल साइडेड एरर है। अगर आपने किसी एंट्री को 2 बार पोस्ट कर दिया, एक बार की जगह उसी ट्रांज़ैक्शन को के लिए आपने उस अकाउंट को 2 बार पोस्ट कर दिया, मतलब कि डेबिट की एंट्री अगर आपने की है किसी की, तो वो आपने 2 बार उस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो वो अकाउंट आपका हिल जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। आपको करेक्शन क्या करनी है? उसी अकाउंट में से तो एक जो एक्स्ट्रा आपने डबल डेबिट कर दिया है, उसी को ही तो आप कट करोगे। तो ये क्या एंट्री हुई? सिंगल साइडेड एरर हुई। एक ही अकाउंट की गलती है जिसे आपको रेक्टिफाई करना है। इसी तरह से जो आपकी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, वो गलतियां हैं जो सारे अकाउंट्स उस गलती से रिलेटेड हिल जाएंगे। वो हो जाएगी आपकी टू साइडेड एरर, मतलब कि डेबिट भी रॉन्ग होगा और आपका क्रेडिट भी रॉन्ग होगा। आपको पूरा करेक्ट करना होगा। जैसे कि आपने किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने सेल की या परचेज की और आप अपने बुक्स में लिखना ही भूल गए हो उसको, आपने अपनी बुक्स में उसका जिक्र ही नहीं किया, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, लेकिन आपने जो फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शन की है वो आपकी बुक्स में आई नहीं। तो ये मिस्टेक है जिसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको वो ट्रांजैक्शन बुक करनी होगी, और बुक करने के लिए दोनों अकाउंट्स में आपकी पोस्टिंग होगी, तो टू साइडेड एरर हो गई। उसी तरह से अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन में 1000 रुपए की सेल की है और 1000 की जगह आप 100 रुपए से बुकिंग कर देते हो, 100 रुपए से रिकॉर्ड कर देते हो और आगे उसकी पोस्टिंग भी 100 रुपए से हो गई, तो आपकी ये मिस्टेक ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि 100 रुपए से ही आपने डेबिट किया,
₹100 से ही क्रेडिट किया। लेकिन जिसको आपने सेल की, आपको पता है कि मैंने ₹1000 का सामान दिया है और अकाउंट आपका शो कर रहा है ₹100, तो आप उससे कैसे लोगे पैसे? आपका मैच नहीं कर रहा। फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ, ये मैंने मिस्टेक कर दी है, 1000 की जगह 100 लिख दिया है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपके दोनों 2 अकाउंट हिल जाएँगे। एक तो आपका डेटर का भी हिल जाएगा और आपका सेल का भी हिलेगा। तो टू साइडेड एरर हो गई ना? उसी तरह से कुछ ऐसी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं जो आपस में एक-दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं। एक अकाउंट अगर डेबिट होना था, तो उसकी जगह पर दूसरा अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। मान लो आपको सोहन का अकाउंट डेबिट करना था, उसकी जगह आपने किसको कर दिया? मोहन को डेबिट कर दिया। तो ये आपने डेबिट तो कर दिया है, लेकिन नाम गलत लिख दिया। नाम आपने जिस पार्टी को करना था, उसकी जगह किसी और पार्टी को कर दिया। तो ये एरर भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं शो करेगा और इसको ठीक करने के लिए आपको दोनों अकाउंट में करेक्शन करनी पड़ेगी, मोहन के में भी और सोहन के में भी। तो टू साइडेड एरर हो गई। ऐसे ही एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम वही गलतियाँ करते हैं जहाँ पर कैपिटल का एक्सपेंडिचर अगर हमने रेवेन्यू में डाल दिया या रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज़ कर दिया। मान लो आपने कोई मशीन खरीदी और उसको रिपेयर कराने का खर्चा जो है, जो कैपिटलाइज़ होना चाहिए था, मशीन के अकाउंट में ही ऐड होना चाहिए था, आपने उसको बुक कर दिया रिपेयर के खर्चे में, जो कि रॉन्ग हो गया। तो उसकी करेक्शन के लिए आपको मशीनरी अकाउंट भी हिलाना पड़ेगा और रिपेयर अकाउंट भी हिलाना पड़ेगा, तो टू साइडेड एरर हो गई। इसी तरह से अगर आपने किसी रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, एक अकाउंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था मोहन की जगह सोहन अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, तो आपको दोनों अकाउंट में करेक्शन करनी पड़ेगी। मोहन से वो पोस्टिंग हटानी पड़ेगी, सोहन में वो पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से ये आपको रेक्टिफाई करनी होती है, लेकिन आपको फाइंड करना आना ज़रूरी होगा कि ये सिंगल साइडेड है या टू साइडेड एरर है। इसके लिए भी मैं आपको एक टिप दूँगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। सिंगल साइडेड एरर में आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है। उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास एक ही अकाउंट है जिसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। दूसरी साइड पे लिखने के लिए आप डेबिट या क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट को करते हो। टू साइडेड एरर में आपको सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट में करेक्शन करने के लिए 2 अकाउंट हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। करते हुए क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज में आपको रीड करते हुए समझना है और ध्यान रख के करना है। जैसे कि अगर आपने कोई पोस्टिंग कर रहे हो आप अपनी कैश बुक या सब्सिडी बुक से। मान लो कोई ट्रांज़ैक्शन है आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी। कैश बुक आपकी क्या है? ओरिजिनल एंट्री वाली बुक है। तो कैश बुक ने अगर आपने किसी ट्रांज़ैक्शन की एंट्री कर दी है, रिकॉर्ड कर दिया है, जैसे कि हमने सामान खरीदा ₹30,000 का कैश में, आपने इसकी रिकॉर्ड कर दिया है, आपने इसकी पोस्टिंग कर दी है अपनी कैश बुक में बाय परचेज़ेज़ 30,000। अब यहाँ से उठाते हुए किसी एंट्री को आपने गलती कर दी। मान लो इस परचेज़ अकाउंट में आपने पोस्टिंग करते हुए आगे गलती कर दी है, ₹30,000 की जगह परचेज़ अकाउंट में आपने क्या दिखा दिया? ₹3,000 का सामान खरीदा है। तो ये मिस्टेक आपकी कैश बुक में है या परचेज़ में है? आपकी कैश बुक में तो आपने सही लिखा है, ₹30,000 ही लिखा है, लेकिन आगे परचेज़ अकाउंट में आपने गलती की है ना, 3,000 तो वहाँ लिखा है। तो ये गलती कहाँ हुई? आपके परचेज़ अकाउंट में। एक अकाउंट में गलती हुई, जिसमें आपने यहाँ से उठा कर के पोस्टिंग करते हुए की है, तो वो हो जाएगी आपकी वन साइडेड एरर। तो जब भी आप किसी सब्सिडी बुक या कैश बुक या ओरिजिनल एंट्री वाली बुक से आगे पोस्टिंग करते हो, तो वहाँ अगर आप गलती कर रहे हो, तो वो आपकी आगे की पोस्टिंग वाले अकाउंट्स में गलती कर रहे हो। उस बुक में गलती नहीं है, आगे की जो पोस्टिंग है, उसमें गलती है और वो पोस्टिंग की गलती आपकी हो जाएगी वन साइडेड एरर, जहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने किसी ट्रांज़ैक्शन को पोस्ट ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया अपनी जर्नल बुक में या आप उसे लिखना ही भूल गए हो, तो वो आपकी क्या है? पूरा की पूरा भूल गए हो आप। आपने जर्नल बुक में लिखा ही नहीं, तो आपकी एंट्री कहाँ हो गई? पूरी की पूरी सभी वो अकाउंट्स अफ़ेक्ट होंगे ना, जिसमें आपको ये पोस्टिंग रिकॉर्ड करनी थी। मान लो कि आपने कोई फर्नीचर खरीदा और इसकी आपने पोस्टिंग की जर्नल बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की इस एंट्री को, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना होगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा या आपका जिससे आपने पार्टी से खरीदा है उसको पेमेंट करनी है तो उस पार्टी को आप क्रेडिट करोगे।
तो यहाँ 2 अकाउंट आपके हिल रहे हैं क्योंकि आपने पूरी पोस्टिंग ही नहीं की है, रिकॉर्डिंग ही नहीं की है, तो ये हो जाएगी आपकी टू साइडेड एरर। अगर आपने जर्नल में पोस्टिंग तो कर दी है, रिकॉर्ड तो कर दिया है, लेकिन आगे इसको आपने पोस्टिंग ही नहीं की, आगे के अकाउंट्स में आपने स्किप कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, पोस्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर भी आपके ये 2 अकाउंट जो हैं पूरी तरह से हिल जाएँगे। आपने इसकी पोस्टिंग नहीं की, तो आपको ये पोस्टिंग करने के लिए इन दोनों अकाउंट में लिखना होगा, तो ये भी टू साइडेड एरर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है, अगर आपने किसी सब्सिडरी बुक का टोटल करने में मिस्टेक करी, तो सब्सिडरी बुक का आप टोटल कहाँ ट्रांसफर करते हो? सब्सिडरी बुक से आप टोटल ट्रांसफर करते हो उससे रिलेटेड बुक में। मान लो आपने कोई परचेज बुक बनाई है और परचेज बुक का जो टोटल है आपका परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यहाँ से आपने इस टोटल को उठाते हुए परचेज अकाउंट में लिखते हुए वहां गलती कर दी है, या यहीं पर ही आपने टोटल गलत किया है और इस टोटल को आपने वहां पर परचेज अकाउंट में गलत लिख दिया है। तो क्या इन सभी अकाउंट्स में भी मिस्टेक हुई है? नहीं, इन सभी अकाउंट्स में तो मिस्टेक हुई नहीं। मिस्टेक है आपकी टोटल करने में, और वो टोटल आपके परचेज़ अकाउंट में गया है, वहीं पर ही आपकी मिस्टेक होगी, वो हो जाएगी वन साइडेड एरर, जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेकर के करेक्शन करनी है। नेक्स्ट है, अगर आपने किसी एंट्री को रिकॉर्ड करते हुए जर्नल बुक में वहां पर ही मिस्टेक कर दी है, या आपने किसी और कैश बुक में ही लिखते हुए उसकी पोस्टिंग उसको लिखते हुए मिस्टेक कर दी है। मान लो 1000 रुपए की चीज जो आपने खरीदी है उसको आपने 100 रुपए से जर्नल एंट्री में लिख दिया है, या कैश बुक में 100 रुपए से लिख दिया है, तो वो मिस्टेक आपकी आगे की पोस्टिंग में भी चली जाएगी। वहीं से तो उठा करके आप आगे के अकाउंट्स में पोस्ट करते हो, जर्नल बुक से ही तो आप आगे के अकाउंट्स में पोस्ट करते हो। ऐसे ही कैश बुक से उठा करके आप आगे के अकाउंट से पोस्ट करते हो। अगर आप जो ओरिजिन है, जिसमें ओरिजिनली फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्डिंग करते हो, वहीं पर ही अगर आप मिस्टेक कर दोगे, तो उसको मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए आपको सारे अकाउंट्स हिलाने पड़ेंगे, सभी अकाउंट्स में आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये हो जाती है आपकी टू साइडेड एरर। मान लो ये आपकी थी 1 लाख रुपए की सेल, इसकी जगह आपने क्या बुक कर दिया? 10,000 रुपए। तो क्या हुआ? ये मिस्टेक है, आपने बुक तो किया, लेकिन मिस्टेक है, 90,000 रुपए से लेस किया आपने सेल की बुकिंग। तो इसको करेक्शन करने के लिए आपको सेल में भी 90,000 रुपए ऐड करने होंगे और देव के अकाउंट में भी 90,000 रुपए ऐड करने होंगे। अब यहाँ पर जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उसके बाद आपके पास एक क्रक्स निकल के आता है, एक समरी सी निकल के आती है कि कैसे हमें पता चलेगा। अगर किसी ट्रांज़ैक्शन में आपके पास क्वेश्चन में लिखा आता है पोस्टिंग, पोस्टिंग लिखा आता है, इसका मतलब क्या है? वो वन साइडेड एरर है। अगर आता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने में मिस्टेक है, तो इसका मतलब क्या है? वो टू साइडेड एरर है। किस तरह से देखो, अब करते हैं हम एक क्वेश्चन को सॉल्व, उसे समझते हैं किस तरह से आप इसको करोगे और आपको कैसे फाइंड करना है कि हाँ, ये आपकी टू साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आपको वो मिस्टेक्स जिसे आपने किया ही नहीं। यहाँ पर देखो सब में लिखा हुआ है रिकॉर्डेड, वर नॉट रिकॉर्डेड, वर नॉट रिकॉर्डेड, वर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब ये जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस है, ये रिकॉर्ड ही नहीं की गई है। बुक्स में इनका ज़िक्र ही नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गई आपकी एरर ऑफ ओमिशन, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफ़ेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ये ट्रांज़ैक्शन, ये आपने लेन-देन किया तो है अपने बिज़नेस में, लेकिन अपनी बुक्स में चढ़ाया ही नहीं, बुक्स में लिखा ही नहीं। तो ये आपकी बुक्स में लिखा ही नहीं गया, तो आगे अकाउंट्स में भी नहीं गया। तो इसको करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों अकाउंट्स में इफ़ेक्ट देना पड़ेगा, दोनों अकाउंट्स में करेक्शन करनी पड़ेगी, दोनों अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप दोनों अकाउंट्स में करेक्शन करते हो और पूरी की पूरी मिस्टेक है, पूरा का पूरा आप ट्रांज़ैक्शन को लिखना ही भूल गए, तो वहाँ आपका सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ आप सस्पेंस अकाउंट को यूज़ नहीं करोगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से अगर आप इन छोटे-छोटे वर्ड्स को ध्यान से टिप्स की तरह समझोगे, याद रखोगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करोगे। यहाँ रिकॉर्डेड लिखा है, आपको पता चल गया है, आपको ये टू साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर में आपको कैसे इसको रेक्टिफाई करना है। अब आपकी है यहाँ पर क्रेडिट की सेल की है आपने मृदुला को 5,000 रुपए की, जिसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की है, बुक्स में नहीं लिखा, तो लिख दोगे तो वो करेक्शन हो जाएगी। लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जो नॉर्मल हमारी जर्नल एंट्री बनती है, वही आपको बनानी है।
आपने सेल की है मृदुला को, तो मृदुला अकाउंट का आपका डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए से, उधार की सेल है और सेल की है, इनकम है, क्रेडिट करोगे 5,000 रुपए से। नरेशन हो जाएगी, क्रेडिट सेल्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज आपने नैना को किया है, नैना से की है और जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। तो उधार की परचेज है, बुक नहीं की तो बुक कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट कर दो 8,000, नैना अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। नॉर्मल जो आप जर्नल एंट्रीज बनाते हो वही आपको बनानी है। क्या फर्क है? आपको जो करनी थी एंट्रीज वो आपने नहीं की, तो आप उसको कर दोगे और इसके बाद इसकी पोस्टिंग आपके आगे अकाउंट्स में हो जाएगी। तो क्रेडिट परचेजेस ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने प्रिया को 12,000 रुपए का सामान रिटर्न किया है, जिसकी आपने पोस्ट रिकॉर्ड ही नहीं किया है, जो ट्रांजैक्शन आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, तो ये क्या हो जाएगी? टू साइडेड एरर। तो आप क्या लिखोगे? परचेज प्रिया अकाउंट आपका डेबिट होगा 12,000 रुपए से, टू परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 12,000 रुपए से। जब आप सामान खरीदा हुआ रिटर्न करते हो, तो परचेज का खर्चा आप लेस कर रहे हो, इसलिए आप परचेज रिटर्न अकाउंट को यूज करोगे, उस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। गुड्स रिटर्न टू प्रिया ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। अब है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, ₹10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब है आपने जो सेल की थी राशि को, उसमें से 10,000 रुपए का सामान वापस आया और वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वहां पर भी आप रिकॉर्ड कर दोगे तो ये करेक्शन हो जाएगी, ये मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से, राशि अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 10,000 रुपए से। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये थी आपका एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड। आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आज का लेसन में आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ होगा कि हाँ, किस तरह से आपको मिस्टेक को पकड़ना है, वन साइडेड या टू साइडेड को, और उसको करेक्शन करने के लिए आप क्या स्टेप ले सकते हो। तो वही लॉजिकली आपको सोचना है, समझना है। बने रहना मेरे साथ हर वीडियो, हर लेसन में, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। नया है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे, आपके फ्रेंड्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।